हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपकी केल्टिक क्रॉस रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि करंट इशू क्या है एंड उसकी फाइनल आउटकम क्या हो सकती है। ओके, सो रीडिंग होने वाली है फॉर एक्वेरियस। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Aquarius. Present situation, challenge, recent past, future, what you know, what you don't know, what your heart wants, दिल क्या चाहता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, होप्स एंड फियर्स क्या हैं, एंड फाइनल आउटकम क्या होगी। ओवरऑल एनर्जी है एस ऑफ कप्स की, ब्यूटिफुल प्यार दिख रहा है यहाँ पर, बहुत ही हैप्पी स्टेट ऑफ बीइंग दिख रही है। ये डॉल्फिन जो है बहुत खुश लग रही है अपने आप के साथ, अपनी लाइफ के साथ, अपनी सराउंडिंग्स के साथ। शी इज़ इन अ हैप्पी स्पेस। ओके, सो बेसिकली ओवरऑल एनर्जी तो दिखा रही है कि या तो आप प्यार में हैं या बहुत खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, सेटिस्फैक्शन की या तो उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यू आर जस्ट जॉयफुल। ओके, आप अपनी जॉय, अपनी खुशी बिखेरते हुए, शेयर करते हुए दिख रहे हैं। प्रेजेंट सिचुएशन, वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। एक्वेरियस, दिस इज यू, एयर एलिमेंट का किंग, सो दिस इज योर एलिमेंट, आपका एलिमेंट है। एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है यहाँ एम्बिशन, अपने एम्बिशियस जो भी आपकी विजन है, गोल्स हैं, उस पे आपको फोकस्ड रहना है और आगे बढ़ना है। सो प्रेजेंट सिचुएशन में मे बी आप अपने किसी गोल को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं एंड उसकी वजह से आप बहुत खुश भी हैं कि यस, मेरी लाइफ में एक बहुत मेरी विजन जो है वो बहुत क्लियर है एंड उसको परस्यू करने में मज़ा आ रहा है मुझे। सो जो भी आप कर रहे हैं, अपना एम्बिशन को परस्यू करना ही सही, लेकिन आप प्यार से कर रहे हैं, खुशी से कर रहे हैं, विद ऑल योर हार्ट। सो ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ही ज़्यादा आई फील चार्ज्ड है एंड पॉजिटिव है अपने पाथ को लेके, अपने फ्यूचर को लेके। इशू क्या आ रही है, चैलेंज क्या है? द क्वीन ऑफ द ओशन, लिब्रा, दैट इज द इशू, दैट इज द चैलेंज कि पहुंचना यहाँ तक है। आई फील ये आपका कुछ बड़ा गोल है, बिकॉज एम्प्रेस इज ऑल अबाउट अबंडेंस। ओके, सरप्लस, प्रोस्पेरिटी, टू मच ऑफ समथिंग। सो आप कह रहे हैं कि स्काई इज़ द लिमिट, अब मुझे रुकना नहीं है, थमना नहीं है, मुझे आगे बढ़ते रहना है। सो अपने लिए कुछ आपने बड़ा प्लान बनाया है, लाइक आई वॉन्ट टू बी अ बिलियनियर, कुछ बहुत ही बड़ा प्लान है फॉर सम ऑफ यू एक्वेरियंस। ओके, ये स्पेसिफिक मैसेज कुछ लोगों के लिए है कि आपका ये प्लान जो एस ऑफ कप्स ओवरऑल एनर्जी दिखा रही है एंड एम्प्रेस, एस ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस यहाँ प्रेगनेंसी भी दिखाता है, फर्टिलिटी दिखाता है। ओके, सो सम ऑफ यू मे बी आप वो भी चाह रहे हैं टू कंसीव, बेबी चाह रहे हैं। सो यस, उसके लिए भी आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं कि यस, ये मुझे चाहिए, अब मुझे पूरा प्यार अपने फैमिली पे एंड फैमिली को बढ़ाने में उस पे डालना है। सो यस, यू आर वेरी हैप्पीली आप शायद ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, तो अपनी केयर ले रहे हैं, सेल्फ केयर में इंडल्ज कर रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू वांट दैट, लेकिन मे बी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, कुछ डिले हो सकते हैं। सो चैलेंज वो है
इसीलिए एम्प्रेस कार्ड चैलेंजिंग पोजीशन में आया है कि मे बी नाउ दैट यू वांट अ बेबी, मे बी थोड़ा डिले हो रहा है उसमें, ओके। लेकिन पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, एंड प्यार से जो चाहिए उसको बस परस्यू करना है, ट्राई करते जाना है। सो वेदर ये मटीरियलिस्टिक या अपना कुछ करियर रिलेटेड एम्बिशन है या फैमिली से या प्रेगनेंसी से रिलेटेड, आई फील बस पॉजिटिव रहना है। और आप हैं, ओवरऑल एनर्जी दिखा रही है, एस ऑफ कप्स में आप हैं, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बीइंग। पास्ट, रिसेंट पास्ट, वी हैव जस्टिस, यहाँ पर भी लिब्रा, स्ट्रॉन्ग लिब्रा एनर्जी। एक्वेरियस, दिस इज यू, बट ऑल्सो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो है कार्डिनल साइन है। सो स्वॉर्ड सूट का कार्डिनल साइन इज लिब्रा। सो लिब्रा लिब्रा लिब्रा, तीनों कार्ड्स ही लिब्रा के आए हैं। मे बी आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हैं, डेफिनेटली ये हो सकता है क्योंकि तीनों ही सेम साइन आया है। सो वी हैव पास्ट में जस्टिस, पास्ट में भी आप बहुत ही सुलझे हुए थे, इसीलिए अभी भी आप बहुत सुलझे हुए एंड बहुत ही क्लियर माइंडेड, क्लैरिटी की बात की थी मैंने यहाँ, क्लियर माइंडेड है आप। पहले भी आपको पता था मुझे कब किस पॉइंट इन लाइफ में क्या चाहिए, एंड अभी भी आपको अपने गोल्स पता हैं, क्लियर हैं, एंड आप उनको परस्यू कर रहे हैं। फ्यूचर, वी हैव द टावर, सरप्राइज, बी रेडी फॉर सरप्राइज एलिमेंट्स, ओके। सो यहाँ पर आई फील आगे रास्ते में थोड़े से छोटे मोटे टेस्ट यूनिवर्स आपके ले सकता है। सडन कुछ सिचुएशन में चेंजेस हो सकते हैं जो पास्ट में, प्रेजेंट में आप सोच रहे हैं सब कुछ अंडर कंट्रोल है, सब कुछ एज पर प्लान जाएगा, बट यहाँ पर यूनिवर्स आपको थोड़े से सरप्राइजेस दे सकता है फ्यूचर में, ओके। सो एज पर दैट जो सिचुएशन चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा खुद को मोल्ड करना है। डरना नहीं है कि मेरे प्लान्स जो मैं इतना कॉन्फिडेंट था या कॉन्फिडेंट थी कि यही होगा, यही करना है, वो बदल गया। अगर बदल रहा है तो खुद को उसके अकॉर्डिंग हमें भी बदलना पड़ता है, समटाइम्स एडजस्ट करना पड़ता है। व्हाट यू डोंट नो, सॉरी व्हाट यू नो, 10 of swords, what you know is the 10 of swords, ending to the struggle। ये जो डीलेज की बात की थी मैंने, क्योंकि चैलेंज पोजीशन में ये फर्टाइल एनर्जी है। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू एक्सपैंड, प्लानिंग टू हैव अ बेबी, प्लानिंग टू कंसीव, तो उसमें जो स्ट्रगल आ रही है, यू नो देयर विल बी एन एंड टू दैट स्ट्रगल। कहीं ना कहीं तो आपकी प्रेयर्स विल बी आंसर्ड, आपके अटेम्प्ट्स, आपकी जो एफर्ट्स हैं, दैट विल बेयर फ्रूट। सो आप सह रहे हैं, ये डीले जो है ये आप सह रहे हैं कि कोई बात नहीं, कभी तो होगा, क्योंकि मैं ट्राई करे जा रहा हूँ, करे जा रही हूँ, अपने ड्रीम्स को परस्यू करे जा रहा हूँ। व्हाट यू डोंट नो इज़ द 7 of Pentacles। आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको चाहे दिख नहीं रहा है, अभी आपने सीड्स सो किए हैं तो टाइम लगेगा, ओके। जब तक वो सीड्स से जो छोटा सा सैपलिंग निकलेगा, वो ग्राउंड के ऊपर जब तक दिखता है, हमें लगता है कुछ भी नहीं हो रहा है, ओके। सो ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, वो मिट्टी के नीचे जो हो रहा है सीड में चेंजेस, वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। सो इट्स अ प्रोसेस, इट विल टेक टाइम। सो 7 of Pentacles यहाँ दिखा रहा है कि जो आपको दिख नहीं रहा है प्रोग्रेस, लेकिन वो प्रोग्रेस हो रही है, आपके एफर्ट्स, तभी आपको गट फीलिंग आपकी कह रही है कि यस, मेरे एफर्ट्स की वजह से ये जो डिले है, ये जो स्ट्रगल है, ये ख़त्म होगी। लेकिन आपको दिख नहीं रहा है कि प्रोग्रेस हो रही है, बट हो रही है, शॉर्ट हो रही है, ओके। ऐसा नहीं है कि ब्लाइंड फेथ है, लेकिन आपको लग रहा है पता नहीं हो रही है कि नहीं हो रही है। आई फील यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस एंड गिव इट टाइम देने की ज़रूरत है। वॉट योर हार्ट वॉन्ट्स, दिल क्या चाहता है, दिल द फूल की एनर्जी में
आना चाहता है, दिल इस नए एक्सपीरियंस को गले लगाना चाहता है। आप पूरे दिल से अपने इस गोल को लेके, अपने सपने को लेके आप उसमें डूब जाना चाहते हैं कि दिन रात आपके दिमाग पे बस वो ही सवार है कि मुझे ये चाहिए, मुझे एक्सपेंशन चाहिए, मुझे ये अचीवमेंट चाहिए। दैट यू आर ऑब्सेस्ड, यू आर पोजेस्ड कि मुझे ये करना है, कम व्हाट मे, जो भी हो जाए। सी स्विमिंग विद द डॉल्फिन्स, एंड यहाँ पर भी वही था, मैंने कहा था हैप्पी डॉल्फिन दिख रही है। सो इस सपने को परस्यू करना ही आपको खुशी दे रहा है, और इतनी खुशी दे रहा है कि आप कह रहे हैं कि बस दिस इज़ माई हैप्पी प्लेस। एक्सटर्नल फैक्टर्स, द हैंग्ड मैन, डीलेज, ये डीलेज आपके हाथ में नहीं है। एक्सटर्नल फैक्टर बस ये है, ये चीज़ आप काफ़ी ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो मेरे हाथ में नहीं है दैट्स ओके, मेरे हाथ में एफर्ट डालना है, एंड एफर्ट डालते रहना है मुझे। होप्स एंड फियर्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। होप्स एंड फियर्स तो हैं, ऐसे फियर्स हैं जो मैंने यहाँ कहा था ब्लाइंड फेथ रखना है, बट डाउट्स आपके कहीं ना कहीं क्रीप अप हो जाते हैं। इतना ज़्यादा ऑब्सेशन है इस गोल को लेके, इस सपने को लेके, पॉजिटिविटी है, येट कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा ऑब्सेसिव ख्याल होके नेगेटिव भी आ जाते हैं कि व्हाट इफ। सो एंग्जाइटी है। खुशी भी कभी कभी ऐसे होता है कि इतनी हम क्रिएट कर लेते हैं कि खुशी से भी एंग्जाइटी होती है। ओके, हम हाइपर हो जाते हैं। अब वो हाइपर नेगेटिव हो सकता है कि वरी में हाइपर हो गए हम, या खुशी में एंड ओवर एक्टिव होके हाइपर हो गए तो भी हम एंग्शियस ही हैं, वो भी एंग्जाइटी ही है। एनी काइंड ऑफ एक्सट्रीम इमोशन इज एंग्जाइटी। आई एम सॉरी, ऊपर ड्रिल चल रही है। आई जस्ट फिनिश दिस रीडिंग एंड देन थोड़ी ब्रेक लूँगी मैं जब तक ड्रिल चल रही है ऊपर नेबर्स के घर। सो फाइनल आउटकम, 8 of swords. Final outcome is 8 of swords. Aquarius, there is कोई अनफोर्सीन एलिमेंट्स हैं यहाँ पर विद द टावर। फ्यूचर में कुछ अनफोर्सीन एलिमेंट्स हैं जो आपको कुछ चेंज करने को कह रहे हैं। अपने गोल को लेके, गोल से रिलेटेड, अपने ड्रीम से रिलेटेड कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे आपको। ओके, टावर, 10 of swords, this is 9 of swords and 8 of swords. Delay. So swords की जो एनर्जी है आई फील, एंड ऊपर से टावर, अनफोर्सीन इवेंट्स आपको थोड़ा सा आपसे ये रिक्वायर्ड होगा कि आप बदलते हुए सर्कमस्टांसेस या बदलती हुई सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद के प्लान्स को भी थोड़ा सा ट्विक कीजिए, चेंज कीजिए। ये एग्जैक्टली एज पर प्लान जाता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन लाइक आई सेड, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोग्रेस नहीं हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिविटी की तरफ आप नहीं जा रहे हो, अकम्पलिशमेंट की तरफ आप नहीं जा रहे हो, आप जा रहे हो, लेकिन मे बी किसी और रास्ते से, या थोड़ा सा चेंज ऑफ प्लान्स, या चेंज इन द गोल इटसेल्फ। एक लास्ट कार्ड ऑरेकल से लेंगे हम एक्वेरियंस के लिए। स्मॉल स्टेप्स। सो टाइम लग रहा है, तो खुद की एंजाइटी कंट्रोल करने के लिए बैठ के रेस्टलेस नहीं होना है, एंग्शियस नहीं होना है, नर्वस नहीं होना है। स्मॉल स्टेप्स, छोटी वही स्मॉल स्टेप्स, छोटी छोटी ग्रोथ, छोटे छोटे चेंजेस विल लीड यू वेयर यू वांट टू गो। ओके, एंड कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है जो रुकावट के जैसे रास्ते में आपको लग रहा है,
कि ब्लॉकेज आ गई कि अब क्या किया जाए, तो वही स्मॉल स्टेप्स जो उस वक्त आप बेस्ट कर सकते हैं, छोटा कदम ही सही, छोटा एफर्ट ही सही, करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। ये जो एम्प्रेस है ये गिव अप कभी नहीं करती, ओके, शी इज़ एक्शन ओरिएंटेड। ये अपने सपने पे बैठ के सोचती नहीं रहती है, ये एक्शन लेती है। सो एक्शन तो ज़रूरी है। द स्मॉल विन्स, द स्मॉल ट्रायम्फ्स, द एवरीडे विक्ट्रीज, सेलिब्रेट देम, दे विल टेक यू देयर। सो हर दिन हर मोमेंट, ऐसा नहीं है कि ऑब्सेसिवली जो आप सिर्फ अपने गोल को देख रहे हैं कि वो जब अचीव होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी, बट व्हाट अबाउट नाउ? वो गोल शायद आपका 1 ईयर प्लान है, 2 ईयर प्लान है, 5 ईयर प्लान है, 10 ईयर प्लान है कि 5 साल में मैं खुद को यहाँ देखता हूँ, ये मुझे खुशी देगा, लेकिन 5 साल बाद वो गोल अचीव होगा। व्हाट अबाउट द 5 ईयर्स? जो 5 साल आपको जीने हैं तब तक, उसमें हर मोमेंट में जो खुशी है, ये कार्ड कह रहा है, यूनिवर्स कह रहा है कि वो खुशी पे कौन फोकस करेगा। फिर वो खुशियाँ इग्नोर नहीं करनी है, वो छोटे छोटे मोमेंट्स, छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी विक्ट्रीज। ओके, सो ये सीड्स से निकल के जब तक वो पौधा पेड़ बनेगा टाइम लगेगा, बट तब तक एक एक स्टेप जो हो रहा है, आप उसको पानी दे रहे हैं, नर्चर कर रहे हैं, फिर आप ग्राउंड के ऊपर आपको 1 लीफ दिखेगा, 2 लीव्स दिखेंगे, थोड़ी सी स्टेम लंबी होगी। सो वो हर स्टेप को भी तो एंजॉय करना है, एंड सिर्फ वही नहीं करना कि ओ कब ये पेड़ बनेगा, कब ये पेड़ बनेगा। सो आई फील एंग्जाइटी कंट्रोल करनी है आपको। आई सी दैट नर्वस एंग्जाइटी एक्वेरियंस, उसको कर्ब करना है। ओके, दैट इज़ वॉट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से आपने कनेक्ट किया है एंड आपको हेल्प मिली है इससे। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।